होली को रंगों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदुओं का लोकप्रिय बसंत का त्योहार है जो सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। होली का त्योहार भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय था। ब्रज की होली की छटा का आनंद लेने के लिए दूर दराज प्रदेशों से लोग मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव और बरसाना में आते हैं। बरसाना की लठमार होली तो दुनिया भर में निराली और विख्यात है। होली के उत्सव के साथ कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। होली के साथ जुड़ी हुई सबसे लोकप्रिय कहानी प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी है, जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह ना तो पृथ्वी पर मरेगा, ना आकाश में, ना दिन में मरेगा, ना रात में। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता गया, वैसे वैसे हिरण्यकश्यप और भी शक्तिशाली होता चला गया और उसका अत्याचार भी बढ़ता चला गया। जबकि प्रहलाद अपने पिता से बिल्कुल अलग था, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो भगवान विष्णु का अगाध भक्त था और जनता उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उससे प्यार करती थी। एक दिन गुरु शुक्राचार्य प्रहलाद की शिकायत लेकर हिरण्यकश्यप के पास पहुँचे और कहा, महाराज, आपका पुत्र हम जो पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ता है, सारा समय विष्णु के नाम का जाप करते रहता है। हिरण्यकश्यप ने उसी समय गुस्से में प्रहलाद को बुलाया और पूछा कि वो दिन भर विष्णु का नाम क्यों लेता रहता है। प्रहलाद ने जवाब दिया, पिताश्री, भगवान विष्णु ही हमारे जगत के पालनहार हैं, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। मैं दूसरों की तरफ आपके आदेशों को मानकर आपकी पूजा नहीं कर सकता हूँ। हिरण्यकश्यप ने अपने शाही पुरोहितों से उसका ध्यान रखने को कहा, विष्णु का जाप बंद कराने को कहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके विपरीत गुरुकुल में प्रहलाद दूसरे शिष्यों को भी अपनी तरह भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए प्रेरित करने लगा। हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर फिर प्रहलाद को बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने जवाब दिया, मुझे भगवान विष्णु का नाम लेना सबसे प्रिय लगता है। अब हिरण्यकश्यप ने पूछा, इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली कौन है? प्रहलाद ने फिर उत्तर दिया, तीनों लोकों के स्वामी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु सबसे सर्वशक्तिमान हैं। अब हिरण्यकश्यप को अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा और उसने अपने पहरेदारों से प्रहलाद को विष देने को कहा। प्रहलाद ने विष का प्याला पूरा पी लिया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। सभी व्यक्ति इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए। अब हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि प्रहलाद को बड़ी चट्टान से बांधकर समुद्र में फेंक दो, लेकिन फिर चमत्कार हुआ और रस्सियां अपने आप खुल गईं। भगवान विष्णु का नाम लेकर वो समुद्र जल से बाहर आ गया। इसके बाद एक दिन प्रहलाद भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न था। तब उस वक्त उन्मत्त हाथियों के झुंड को छोड़ दिया गया, लेकिन वो हाथी उसके पास शांति से जाकर बैठ गए। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा, बहन, तुम्हें भगवान से वरदान मिला है कि तुम्हें अग्नि से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हारे इस वरदान को परखना चाहता हूँ। मेरा पुत्र प्रहलाद दिन भर विष्णु का नाम जपते रहता है और मुझसे सामना करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रहलाद को गोद में बिठाकर अग्नि पर बैठ जाओ। होलिका ने अपने भाई की बात स्वीकार कर ली। अब हिरण्यकश्यप भी घबरा गया और प्रहलाद होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और होलिका पर्व मनाते हैं। होलिका दहन की परंपरा इसी कहानी से आती है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को चिल्लाते हुए बोला, तुम कहते हो तुम्हारा विष्णु हर जगह पे है, बताओ अभी विष्णु कहाँ पे है? वो पेड़ के पीछे है या मेरे महल में या इस स्तंभ में है, बताओ। प्रहलाद ने अपने पिता की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ पिताश्री, भगवान विष्णु हर जगह पर हैं। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने गदा से स्तंभ पर प्रहार किया और गुस्से से कहा, तो बताओ वो कहाँ है? हिरण्यकश्यप दंग रह गया और देखा कि वो स्तंभ चकनाचूर हो गया।
उस स्तंभ से एक पशु निकला जिसका मुंह शेर का और शरीर मनुष्य जैसा था। हिरण्यकश्यप उस आधे पशु और आधे मानव को देखकर पीछे हट गया। तभी उस आधे पशु और आधे मानव ने जोर से कहा, मैं नारायण का अवतार नरसिंह हूँ और मैं तुम्हारा विनाश करने के लिए आया हूँ। हिरण्यकश्यप उसे देखकर जैसे ही बचकर भागने लगा, तभी नरसिंह जी ने पंजों से उसे जकड़ लिया। हिरण्यकश्यप ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, किंतु नाकाम रहा। नरसिंह रूप भगवान विष्णु का अवतार है। नरसिंह नाम के अनुसार ही इस अवतार में भगवान का रूप आधा नर यानी मनुष्य का और आधा शरीर सिंह यानी शेर का है। नरसिंह भगवान अब हिरण्यकश्यप को दरवाजे की चौखट पर ले गए, जो कि न घर था न घर के बाहर, और उसे अपनी गोद में बिठा दिया, जो न तो आकाश में था और न ही धरती पर। और सांझ के समय में जिस समय में ना तो दिन था और ना ही रात, हिरण्यकश्यप को अपने पंजों से उसका वध किया, वो भी किसी अस्त्र शस्त्र की मदद से नहीं, अपने पंजों से। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह भगवान दहाड़ते हुए सिंहासन पर बैठ गए। प्रहलाद आगे बढ़ा और नरसिंह भगवान को प्रणाम किया और प्यार से कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप मेरी रक्षा के लिए जरूर आएंगे। ऐसी मान्यता है कि बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी के पास सिकलीगढ़ में वही प्रहलाद खम्भ है। वहाँ पर नरसिंह भगवान का मंदिर भी है।